मेरे बच्चे अपने महादेव जी पर विश्वास हैं, तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ऐसा करने से मुझे तुम्हारी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा सर्वदा बना रहेगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करो। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं आपको एक अत्यंत शुभ संदेश देने आया हूँ। आपके भाग्य से जुड़ा यह संदेश है, आज आपको प्रदान करने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही शुभ प्रतीत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आपको उन सब बातों का आभास हो जाएगा कि आपके भाग्य में मैंने क्या कुछ लिखा है। मेरे बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिख देना। ऐसा करने से मेरे बच्चे, मुझे आपकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, आपकी इच्छा के अनुसार मैंने आपके भाग्य में वो सब इच्छाओं की पूर्ति की है जिन इच्छाओं को आप अपने जीवन में पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, आपको अनेकों प्रकार से खुशियां मिलने वाले हैं। मेरे बच्चे, आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। मेरे बच्चे, अगर आज आपको भी मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से इस संदेश को छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा आने वाला कल बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले कल में आपको अनेकों प्रकार की सफलता के अवसर प्रदान होने वाले हैं। उन अवसरों को पाकर आप अपने जीवन में धन्य हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, शीघ्र ही आपको अनेकों प्रकार की खुशी भी प्राप्त होगी, वो खुशी जो आप अपने परिवारजनों को बहुत समय से देना चाहते थे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आपके जीवन में कारोबार, धन संपत्ति में, आपके प्रेम में भी वृद्धि लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं और यह मेरा संकेत रूपी संदेश आज आपको प्राप्त हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। जी हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा भाग्य लिख दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद यह लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारा भाग्य तुम्हारी विपत्ति में तुम्हारे दुख को देखकर लिखा है, परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारा भाग्य बहुत पहले ही लिख दिया था। मैंने तुम्हारे लिए वो सब जो तुम चाहते हो या जिसकी तुम इच्छा रखते हो, वो सब तुम्हारे भाग्य में मैंने लिख दिया है। मेरे बच्चे, तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते हो। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, मेरे बच्चे, चाहे वह कितनी भी बड़ी खुशी हो या फिर कितना भी बड़ा दुख हो, मैंने तुम्हारे भाग्य में वो सब लिख दिया है। तुम्हारे साथ वही होगा जो मेरे बच्चे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। मेरे बच्चे, अभी जो समय तुम्हारा चल रहा है उसमें तुमने अपने आप को बहुत ही दुखी और परेशान कर रखा था। वो इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मेरा भी कल्याण हो, मेरे भी जो इच्छाएं हैं, जो सपने हैं, वो सब पूर्ण हो। परंतु मेरे बच्चे, अभी इस प्रकार की तुम्हारी स्थिति चल रही है कि तुम अपने जीवन को बदलने में, अपने सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा पाने की निरंतर कोशिश कर रहे हो। मेरे बच्चे, आपके जीवन में सदा के लिए खुशियां बरकरार रहे और आप हमेशा अपनी सफलताओं को अपने जीवन में पाते रहे, उन सब विचारों का, अपने इच्छाओं के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं आपके जीवन से जुड़े इस तरह की संकेत रूपी संदेश आपको प्रदान करता रहूंगा। मेरे बच्चे, अगर आप भी मेरे महिमा में विश्वास रखते हो तो अपने हाँ के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करें।
लेकिन सब कुछ तुम्हारे साथ तुम्हारे सोच व इच्छा के विपरीत हो रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम बार बार अपने सभी प्रकार की समस्याओं को खत्म करने का हल ढूंढते रहते हो। किंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हारा समय इस प्रकार का चल रहा है कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का हल तुम्हारे हाथ में नहीं होता, लेकिन तुम उन सभी समस्याओं को कम करने के लिए कार्य जरूर कर सकते हो। अभी मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का चक्र कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि तुम चाहते हो कि मेरी स्थिति आने वाले समय में कुछ इस प्रकार से हो जैसे मैं चाहता हूँ, परंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हारी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा है। तुम जिस प्रकार से अपनी सोच रखते हो कि शायद मेरा आने वाला कल बेहतर होगा, लेकिन सब कुछ तुम्हारी परिस्थिति में तुम्हारे सोच के विपरीत हो रहा है, जिसके कारण मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन से अत्यधिक दुखी और निराश हो गए हो, जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर भी आ रहा है। मेरे बच्चे, क्योंकि अब जरा भी तुम पहले की तरह नहीं रहे हो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम अपने जीवन में खुशी खुशी रहते थे, अब कुछ भी ऐसा नहीं रहा मेरे बच्चे। अब बस तुम बार बार यही सोचते रहते हो कि क्या कुछ मैं ऐसा करूं जिससे मेरी सभी प्रकार की समस्या व परिस्थिति में सुधार आए, जिससे मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकूं या मेरा भी समय बदल जाए, मेरे भी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। परंतु मेरे बच्चे, अभी कोई भी परिस्थिति तुम्हारे साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जरा भी हार नहीं मान रहे हो। तुम निरंतर प्रयास और अपने कार्य को कर रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। और मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो। तुमने अपने जीवन को लेकर बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बनाने में लगे हुए हो। लेकिन मेरे बच्चे, हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी जरा भी वैसा नहीं हो रहा जैसा कि तुम अपने जीवन में चाहते हो, और कुछ बदलाव न होने के कारण तुम फिर से प्रयास करने से डर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मुझ में विश्वास रखकर एक बार फिर से प्रयास करो, क्योंकि मेरे बच्चे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि मेरे बच्चे, जो जो तुम्हारी इच्छाएं और कामनाएं हैं, वो सब अवश्य पूरी होगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें फिर से प्रयास करना होगा। तुम मुझ में विश्वास करो मेरे बच्चे, इस बार तुम्हें हर वो खुशी प्राप्त होगी जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। तुम बस निरंतर अपना कार्य करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा भाग्य भी यही चाहता है कि तुम अपने कार्य में लग जाओ। तो मेरे बच्चे, फिर देर किस बात की, तुम आज से ही अपना कार्य आरंभ कर दो, क्योंकि मेरे बच्चे, एक उज्ज्वल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आपके ऊपर मेरा सदा के लिए आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अपने भक्तों के ऊपर हमेशा अपने पूर्ण रूप से दया दृष्टि बनाए रखता हूँ। मेरा भाग्यशाली अंक 3333 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने मेरा यह संदेश आया है, क्योंकि तुम्हारे लिए यह एक बात जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसको जानते ही तुम्हें यकीन हो जाएगा कि अभी तक तुमने इस बात को क्यों नहीं जाना। मेरे बच्चे, जीवन को एक गहरे राज की तरह लो। इस बात की चिंता ही मत करो कि क्या होगा, क्या होना है, इस पर तुम्हारा बस नहीं चलता। यदि चलता है कुछ, तो केवल समय और समय जैसे आगे चलते जाता है। मेरे बच्चे, उस समय की बात समय पर और मुझ पर छोड़ दो। केवल और केवल तुम इतना स्मरण रखो, तुम अपने आप को उदास न रखने की जगह खुश रखना सीखो। इस तरह से अपने जीवन को जियो कि कल तुम्हें इस निकलते हुए समय के लिए पछताना न पड़े। यदि तुम्हारे हाथ में कुछ है तो वह केवल कर्म है, और तुम उसी पर ध्यान दो। ज्ञानी और बुद्धिमानी वही व्यक्ति होता है जो कर रहा है, केवल उस पर ध्यान देता है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कभी तुमने यह महसूस किया है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटते हैं तो शायद तुम्हें ज्ञात न होगा वह अपने बच्चों को क्यों डांटते हैं।
इस बात का आप मुझे जवाब दो। तुम बोल नहीं रहे, पर मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम उन पर गुस्सा करते हो इसलिए कि तुम्हारे बच्चे रास्ता ना भटके, तुम्हारे बच्चे कोई गलती कर न दे। वह तुम्हें पता होता है कि यह सही नहीं है, इसलिए उन्हें डांटते हो। इसी प्रकार जब तुम थोड़ा भी मार्ग भटकते हो या कोई गलती कर देते हो तो तुम्हारे अच्छाई के लिए ही मैं तुम्हें डांटता भी हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जो तुम्हारे जीवन में सबक सिखाने के लिए समस्या उत्पन्न करता हूँ मेरे बच्चे, तभी तुम्हें यह समझ में आएगा कि आगे जीवन में तुम्हें अच्छे कर्म करके अपने जीवन को संवारना है और तुम्हारे जीवन को खुशियाँ तभी मिलेंगी जब तुम ऐसे मार्गों पर चलोगे जिसमें केवल तुम्हारा भला है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि पेड़ बोया बाबुल का तो आम कहाँ से हो। यदि मीठे आम खाने हैं तो कर्म भी आपको वैसे ही करने होंगे। यह चुनाव आपका है और फल देना मेरा धर्म है। मैं अपना धर्म सही से निभा रहा हूँ, लेकिन बस तुम ध्यान रखो कि यदि तुम अपना काम सही से करो तो सब सही होगा। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय महादेव जी लिख दीजिए।